अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स। प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त जिन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको आज हम डिस्कस करेंगे। What are product descriptions? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस क्या हैं? A product description explains what a product is and why it's worth purchasing. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट को परचेज करना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इस प्रोडक्ट की वर्थ यानी कि कदर कीमत क्या है, ये आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बताना होता है कस्टमर को। हाइलाइट्स मस्ट बी ब्रीफ। हाइलाइट्स ब्रीफ होनी चाहिए यानी कि मुख्तसर एंड इन बुलेट पॉइंट्स, और ये बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए बिफोर अ मोर डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि उस प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल से पहले, मीन्स कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल से पहले। द पर्पस ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज टू सप्लाई कस्टमर्स विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मकसद कस्टमर को अहम मालूमात फराहम करना है अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स के मुतालिक। सो दे आर कंपेल्ड टू बाय, ताकि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। आपने जब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसकी लिस्टिंग में अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स का जब नॉलेज हो जाएगा तो वो मजबूर हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने पर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड अंडर प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन एनी प्रोडक्ट पेज ऑन दराज। आप दराज पर जब कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसके सर्च पेज पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको प्रोडक्ट डिटेल में मिलेगी। जैसा कि अभी हम कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर देखते हैं दराज वेबसाइट पर। अभी ये दराज की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करता हूँ। जैसे सपोज कि मैंने टी कप को यहाँ पर लिखा है और इसको मैं सर्च करता हूँ टी कप, और इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स शो होंगे। जैसा कि यहाँ पर कुछ टी कप के मुझे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। इनमें से रैंडमली कोई एक टी कप को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी ये ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस भी देखेंगे, और सबसे पहले ये प्रोडक्ट का टाइटल है, यानी कि इस प्रोडक्ट का नाम या उन्वान। और मज़ीद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर डिटेल मिलेगी प्रोडक्ट की। अभी कुछ आप देखेंगे यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स में ब्रीफली तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो इसी चीज़ को हमने देखा है, इसको बोलते हैं हाइलाइट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइलाइट्स मस्ट बी ब्रीफ एंड इन बुलेट पॉइंट्स, के हाइलाइट्स बुलेट पॉइंट्स में होनी चाहिए और ये कंसाइज फॉर्म यानी कि मुख्तसर बताया गया हो इसके बारे में। तो आप यहाँ पर देखें कि ऐसा ही बिल्कुल आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल में ये बुलेट पॉइंट्स में इसकी हाइलाइट्स एक्सप्लेनेशन मिल रही है। और मज़ीद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसी प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद बताया गया होगा। तो कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल्स के साथ होती हैं, कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इन डिटेल नहीं होती। ये डिपेंड्स करता है लिस्टिंग पर, सेलर्स पर, कि वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त
कितना अच्छे से अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो ये डिपेंड करता है सेलर्स पर जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बाद व्हाट आर प्रोडक्ट हाइलाइट्स। प्रोडक्ट हाइलाइट्स रेफर्स टू द कोर फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। प्रोडक्ट हाइलाइट्स बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के जो बुनियादी फीचर्स होते हैं उनको रेफर करता है, वो बताता है। दैट आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड, और वो उस प्रोडक्ट के कोर फीचर्स को मुख्तसर तौर पे बयान किया जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख लें जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं अभी, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के जो कोर फीचर्स हैं ये आपको मुख्तसर यानी कि ब्रीफ किया गया है आपको कंसाइजली। ये हाइलाइट्स में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। दीज आर पॉइंटर्स दैट यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर द कस्टमर्स। अभी ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कि आप कस्टमर्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं। एंड इट इज़ ऑफन व्हाट दे फर्स्ट गो थ्रू। और इसमें आपने इन शॉर्ट ये कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो आपने है ना बुनियादी बातें जो सी है पहली 4 से 5 बतानी होती हैं। एन एवरेज ई कॉमर्स shopper might skim through the entire product description, but what they always read carefully are the highlights listed above. When listing product on Seller Center, make sure that your highlights are. जब भी आपने सेलर सेंटर पर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो आप मेक श्योर यकीन दहानी कर लें कि क्या ऐसा ही कुछ है। सबसे पहले क्या है, ब्रीफ, स्पेसिफिक एंड कंटेन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फीचर। आपने अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनको ब्रीफ करना है, और स्पेसिफिक एंड कंटेन इम्पोर्टेंट मीन्स के जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को देखा है लिस्ट करते वक्त कि इसने जो ब्रीफ किया है अपनी इस प्रोडक्ट के मुतालिक, तो लिस्टिंग करते वक्त इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, गौर से देखना है क्या बुलेट पॉइंट्स में आपने अपनी प्रोडक्ट को ब्रीफ किया है या नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट, लिस्टेड इन बुलेट पॉइंट्स फॉर ईज इन रीडिंग। कस्टमर की रीडिंग को आसान करने के लिए आपने बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है ताकि कस्टमर को रीडिंग करते वक्त आसानी हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप देखें कि यहाँ पर लिखा है कलर ब्लैक ओनली, कैपेसिटी 350 ml, यानी कि अभी कोई भी कस्टमर है उसको बुलेट पॉइंट्स में इनको रीड करते वक्त काफ़ी आसानी होगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने जो हाइलाइट्स अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखने हैं वो प्रोडक्ट मतलब कि डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट की होती है वो इन डिटेल होती है, वो लेंथी होती है, उसमें होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन से पहले आपने प्रोडक्ट हाइलाइट्स को मेंशन करना है, लिखना है। टिप्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। Here are some tips you can keep in mind when writing your product description. सबसे पहले है keep your target audience in mind. जब भी आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखना है आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने जहन में रखते हुए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, जो प्रोडक्ट को आप दराज पर अपनी शॉप पर सेल कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस आपको मालूम होगा कि मेरा ये टारगेट ऑडियंस है। अगर आप बेबी टॉयज़ को सेल कर रहे हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस फिर वो बेबी, उनके पेरेंट्स वगैरह। अगर आप कुछ लेडीज़ या जेंट्स के कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त अपने ऑडियंस को
जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको जहन में रखना है। उसके बाद है यूज़ ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड टोन। आपने जब भी डिस्क्रिप्शन को लिखना है तो आप जो सी है वो लैंग्वेज को इतना आसानी के साथ उन अल्फाज का चुनाव करो कि पढ़ने वाले को आसानी के साथ समझ आ जाए कि आप क्या बताना चाहते हैं। मतलब कि इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें, किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या डीपली जो सी होती है कॉम्प्लिकेशंस वगैरह में ना जाए। राइट एटलीस्ट 50 वर्ड्स, आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखें। यूज़ इमेजेस इन योर डिस्क्रिप्शन, आप अपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस का इस्तेमाल करें और 20% टेक्स्ट जो सा है वो आपको रिकमेंड किया जा रहा है। 20% आपका टेक्स्ट हो, इमेजेस का इस्तेमाल करें और एटलीस्ट 50 वर्ड्स आप लिखें। नेक्स्ट, फोकस ऑन की सेलिंग पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फोकस करना है की सेलिंग पॉइंट्स पर, सच एज जैसा कि प्रोडक्ट मटेरियल, उस प्रोडक्ट के मटेरियल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स उसके क्या फ़वाइद हैं एंड हाउ टू यूज़ इट, और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आपने इन तमाम चीज़ों को बीच में मेंशन करना है। प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा है, उसके फीचर्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ टिप्स थे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के हवाला से। अभी आगे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड हाइलाइट्स पर आपको एक एग्जाम्पल से बताने की मुकम्मल कोशिश की गई है। शोन हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल है। द सेलर हैज़ लिस्टेड ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स दैट अ कस्टमर माइट नीड, यहाँ पर सेलर ने वो तमाम प्रोडक्ट डिटेल को लिखा है जो कि कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन एडिशन मज़ीद टू द की सेलिंग पॉइंट्स, मज़ीद उसने कुछ इसके की सेलिंग पॉइंट्स भी लिखे हैं। अभी हमने की सेलिंग पॉइंट्स में क्या चीज़ों को देखा, उस प्रोडक्ट का मटेरियल, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज़। दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आर वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। जो इस तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती हैं ये बहुत ज़्यादा मौसर होती हैं और आप अपने कस्टमर पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी प्रोडक्ट को हाइलाइट्स किया गया है बुलेट पॉइंट्स में, बिल्कुल डिटेल के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन डिटेल। और उसके साथ यहाँ पर जो सा है की सेलिंग पॉइंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोडक्ट का मटेरियल, इस प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, उसका यूज़ और उसमें इमेजेस वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आपको मुकम्मल तौर पर बताया गया है उसको इन डिटेल, उसमें डिस्क्रिप्शन भी है, हाइलाइट्स भी है इस लिस्टिंग में। एक लिस्टिंग हमारे पास ये है, ये लिस्टिंग में आप देखें कि हाइलाइट्स और डिस्क्रिप्शंस को किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है उस सेलर ने। तो अगर आप दराज पर अपनी प्रोडक्ट को कोई ऑर्डर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स को अपने माइंड में रखते हुए आपने, जैसा कि आज के इस लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स को स्टडी किया है, इसके बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा लेक्चर था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट के मुतालिक आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।